कई लोग पूजा पाठ अर्चना करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद वही आध्यात्मिकता है जो वह कर रहे हैं। लेकिन कहानी इस प्रकार से नहीं है, बल्कि संसार की सारी प्रगति का कारण हमारी आध्यात्मिक शक्ति ही है। और यह शक्ति मानव के हृदय में ऊर्जा के रूप में निवास करती है। ये ही शक्तियां हमें प्रेरणा देकर कार्य को सफल कराती है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं आध्यात्मिक शक्ति का ही साथ है। वह शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है। हमारे हृदय में उन अदृश्य शक्तियों का वास है जिनकी शक्ति अपार है। हमारा हृदय उन अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जीवन में किसी भी व्यक्ति ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उन आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से किया है। इस आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने पर जब जहां जिस रूप में सफलता के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह उसी रूप में वहां प्रकट होकर अपने आप ही उस कार्य को पूर्ण कर देती है। उन शक्तियों से जुड़ने से हमें हृदय के धरातल पर विश्वास होता है कि हमारे अंदर भी कुछ दिव्यता है। हमारे अंदर तेज प्रकट होने लगता है। हमारी आभा शक्तियां बढ़ने लगती है। हमारी वाणी में भी मधुरता आने लगती है। हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन अलौकिक शक्तियों की वजह से हम किसी भी जटिल कार्य को सहज रूप से कर पाते हैं। हमारे अंदर से भय की निवृत्ति हो जाती है और हम सदैव प्रसन्न रहने लगते हैं। किसी भी कार्य को अंजाम दे पाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के 15 से 20 मिनट आध्यात्मिक चिंतन में अवश्य देने चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे मन के संशय और अज्ञान का अंधकार दूर होता है। आत्मा में नई नई बात को जानने से खुशी पैदा होती है। इसमें रुचि से मनुष्य जीवन में कुसंगत से बच पाता है। मनुष्य धैर्यवान बनता है और जीवन के सच्चे आनंद को समझ पाता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग कर पाता है। अपने जीवन को खुशियों से भर पाता है। देह रूप से खुश हो जाता है। खुशी का कोई सार ही नहीं है। हम सब आत्मा है और आत्मा की यात्रा, उसकी शांति और प्रसन्नता के लिए हम सबका आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ना अति आवश्यक है। जब तक हमें यह ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा बोध समझ में न आए, तब तक हम अधूरे होते हैं। हमें स्वयं को जानने के लिए इस सत्य से जुड़ने की नितांत आवश्यकता होती है। आत्मा की इस यात्रा में विनाशी और अविनाशी तत्वों को जानना, इसके महत्व और जीवन के लक्ष्य को जानने की जिज्ञासा जिन क्षण हमें होती है, वो ही उस आत्मा का जन्म दिवस माना जाता है। इस जीवन की यात्रा में जिस दिन हम यह सब जान जाते हैं और जिस दिन हमारी आध्यात्मिकता में रुचि पैदा होती है, वही हमारा सच्चा जन्मदिन होता है। आत्मा के पिता कौन है, अदृश्य शक्तियां और इसकी शक्तियों को जानना, यह सब तभी संभव हो पाता है जब अध्यात्म में हमारी रुचि बढ़ती है, और तभी हमें सच्ची खुशी भी मिलती है। कुल मिलाकर आध्यात्मिकता का मतलब उस दिन समझ आता है जब हमें यह मालूम होता है कि शरीर सिर्फ बाहरी मुखौटा या बाहरी आवरण है। आत्मा की खुशी ही वास्तविक खुशी है। आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य की उन्नति के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की अन्य शक्तियों को प्राप्त कर पाता है। बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सिद्धि, सफलता और खुशियों को प्राप्त कर पाता है। इससे ही हर व्यक्ति परमात्मा की शक्ति का अनुभव भी करता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। इन तथ्यों के जुड़ने के बाद ही उसे यह समझ आता है कि यह संसार चक्र किस तरह चलता है, किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव, मान अपमान, सुख दुख आते जाते रहते हैं, और वह इन परिस्थितियों में कैसे रहे, कैसे उनको देखे, यह सब सीख पाता है। इन शक्तियों से जुड़ने के लिए प्रातः काल का समय अति उत्तम माना जाता है। उस समय सारी सकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में जागृत होती है। इस समय प्रकृति, अदृश्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति तीनों एक साथ जुड़कर सारे वातावरण को सक्रिय ऊर्जा से भर देते हैं। सारे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्तियों का वातावरण प्रातः काल 4 बजे से
6 बजे के मध्य देखा जाता है। इस समय सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व हर्ष और शांति का वातावरण महसूस करता है। इस समय सारे योगी, मुनि, सिद्ध पुरुष उन शक्तियों से जुड़कर वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलाए रहते हैं, जिससे जड़ और चेतन सभी जीव खुशी और ऊर्जा को महसूस करते हैं। इस नाम के जप के प्रभाव से अन्य कई शक्तियां उभर कर सामने आती है और हमारा मन धीरे धीरे या इधर उधर से अपना ध्यान हटाकर इस नाम पर टिक जाता है, जो हमें प्रसन्नता का अनुभव करवाता है। अध्यात्म में रुचि किसी न किसी ज्ञानी पुरुष के संग से निरंतर सत्संग श्रवण करने से होती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान एक तरह की सुगंध है और मनुष्य रूपी जीव पुष्प की इस सुगंध की ओर आकर्षित होता रहता है और खुशी महसूस भी करता है। इस खुशबू से उसकी आत्मा का श्रृंगार होता है। जिस प्रकार भावना पनपने से आदमी का मन बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग में जाने से या किसी भक्त और ज्ञानी पुरुष के संग से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और उसके प्रभाव से आदमी का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उसे अपने जीवन लक्ष्य की यात्रा का अनुभव होता है। इस सत्संग से उसका संपूर्ण जीवन और सोचने का तरीका बदल जाता है और वह सच्ची खुशी प्राप्त कर पाता है। प्रातः काल कुछ देर योग अभ्यास का आनंद प्राप्त करें, अपने आंतरिक गुणों को जानने का भी प्रयास करें और उसमें कैसे सुधार हो इस बारे में चिंतन करें। अपने जीवन की कमजोरियों और बुराइयों को मिटाने के लिए मनन चिंतन अवश्य करें। कुछ देर प्रार्थना करें, अदृश्य शक्तियों से दया की असीम शांति का प्रदान जरूर मांगें। जीवन में प्रसन्न रहने के लिए अनमोल मित्रों का साथ मांगे। स्वाध्याय में हमारी रुचि बने, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इन सब के हमारे जीवन में जुड़ने से हम जीवन की किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते हैं। सदैव प्रसन्नता हमारी जिगरी दोस्त की तरह हमारे साथ रहने लगती है और समाज के लोग भी हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल साधु सन्यासियों का विषय ही नहीं है, बल्कि हम सब जन सामान्य का विषय है। जनमानस में यह भ्रम फैल गया है कि सत्संग और इस आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने से हमारी युवा पीढ़ी साधु और सन्यासी बन जाएंगे। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि कोई भी मनुष्य ज्ञान ग्रहण मात्र से बैरागी या साधु नहीं बन सकता है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि ज्ञान सुनने और सुनाने की उम्र वृद्ध अवस्था होती है। बचपन में तो आदमी को खेलना कूदना लिखना पढ़ना चाहिए, युवा अवस्था में मौज करनी चाहिए और अपने घर गृहस्थी को संभालना भी चाहिए। बुढ़ापे में या वृद्ध अवस्था में मनुष्य के पास कोई काम की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसीलिए जीवन की ढलती शाम में भगवान का ध्यान, सत्संग और आध्यात्मिक कार्यों में समय लगाना चाहिए ताकि मन में सुख शांति बनी रहे। किंतु यह बात प्रमाणित रूप से अगर देखी जाए तो सरासर गलत है। अर्जुन ने कृष्ण का संग करके कोई वैराग्य नहीं लिया था। वह बाल काल से ही आध्यात्मिक शक्ति या इस मार्ग से जुड़कर हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता भरा बना सकते हैं। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज तो जंगल और गुरुकुल आश्रम में अपने पुत्र पुत्री को पढ़ाने के लिए भेजते थे, जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ही कराया जाता था। वह अपने जीवन को अति प्रसन्न से तरोताजा होकर व्यतीत कराते थे। जीवन की हर चुनौती का समाधान उन्हें निकालना आता था। हमारे पूर्वजों का यह मानना था, आध्यात्मिक शिक्षा ही ज्ञान का मूल है। प्रसन्नता भरा जीवन जीने के लिए वह उसको प्रमुख मानकर आने वाली पीढ़ी को उस ज्ञान को दिलाते थे। छोटी उम्र में इसमें रुचि होने से वह अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को सफलता का एक अवसर मानते थे। वे चुनौती की स्थिति में अपनी दिशा और अपना मार्ग निकालने की, हर हाल में खुश रहने की कला को सीख पाते थे। कुल मिलाकर आध्यात्मिक शक्तियों से छोटी उम्र से
जुड़कर इसे अपनी दिनचर्या में अपनाकर सारी जिंदगी हम प्रसन्नता से व्यतीत कर सकते हैं। खुशियां ही खुशियां भरा अपना जीवन बना सकते हैं। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता के माध्यम से सफलता कैसे प्राप्त करें? एक सफल जीवन क्या है और इसे कैसे सफल बनाएं से संबंधित वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस धर्मा टॉक चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि इसी तरह की अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।